रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज की रेसिपी है पास्ता की रेसिपी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैक्रोनी बनाकर। और ये है ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी, ये देखें इसके तार देखें आप कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। चीज़ी है, मज़ेदार सी है और इतने मज़े की है यकीन करें कि आप जो महंगा ख़रीदते हैं ना बाज़ार से अल्फ्रेडो पास्ता, वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा मज़े की है। गर्मा गर्म ज़बरदस्त सी तार बन रहे हैं इसके अंदर चीज़ के, क्योंकि हमने इसमें चीज़ यूज़ करी है और सारे मसाले घर में ही मौजूद हैं। आपको कुछ भी बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, घर में तैयार करें। महंगा पास्ता ख़रीदने से बेहतर है कि घर में साफ़ सुथरा पास्ता बनाया जाए और जल्दी बन भी जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा जी, एक पैन में मैंने ले लिया है पानी, तकरीबन 1 लीटर पानी है। ठीक है, उसमें मैं 1 टीस्पून डालूँगी नमक और 1 टेबल स्पून के बराबर डालूँगी ऑयल। ठीक है, अब हम इसको गर्म करेंगे पानी को। पानी में उबाल आ गया। ठीक है, जब इस तरह उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे ये 1 कप, 1 पैकेट है पूरा मैक्रोनी का और ये छोटी मैक्रोनी है। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे और इसको बॉईल करेंगे। ये देखें अच्छी तरीके से ये बॉईल हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें से ना इसका जो पानी है वो 1 कप निकाल लूँगी, बाकी सब फेंक दूँगी, लेकिन 1 कप पानी रखूँगी जो मैंने बनाना है ना फिर बैटर, तो उसमें काम आएगा वो वाला पानी, क्योंकि इस पानी में सारा फ्लेवर है। मैंने इसको निकाल के ना और अच्छे से इसको ठंडा पानी डाल दिया इसके ऊपर ताकि ये आपस में जुड़े ना। ठीक है, अब इसको हम रखते हैं एक तरफ और बाकी का काम करते हैं। उसी पैन में हम लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 जवे लहसुन के, जो कि मैंने चॉप कर लिया। ठीक है, पीसा नहीं है, चॉप किया। ये डालेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं पे इस तरह हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा। तो ये एक छोटी प्याज मैंने ली थी और इसे भी मैंने चॉप कर लिया। ठीक है, इसको भी हम इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर पेस्ट और इसकी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे है। ठीक है, ये होममेड है। ये आप डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। कलर देखें कितना प्यारा आ गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आधी टीस्पून के बराबर कुटी मिर्च, आधी टीस्पून मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा मिक्स करके इसके अलावा मैं 1 टीस्पून डालूँगी इसमें ऑरिगानो। सा सॉल्ट और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी, मैंने पास्ता में से पानी लिया था वो। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी, अच्छा से खोल आ जाए। ठीक है, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। जनाब, हमारी ज़बरदस्त सी जो है वो ग्रेवी तैयार हो गई है, चटपटी स्पाइसी सी। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, आधा कप हम इसमें डालेंगे मिल्क और आधा कप मैं इसके अंदर डालूँगी ये क्रीम। ठीक है, मिल्क पैक की क्रीम है, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। ये हम डालेंगे आधा पैकेट। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। हम इसे पकाते हैं थोड़ी देर, जब इसमें खोल आ जाएगा एक अच्छा सा, फिर हम बाकी चीज़ें डालते हैं। अच्छा सा खोल आ गया इसके अंदर, अब हम इसमें डाल देंगे ये मैक्रोनी। इसको करते हैं मिक्स। आज आपको मेरी बिल्ली की बहुत आवाज़ आ रही होगी, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, पता नहीं क्यों। इस वक्त हल्की आंच है। ठीक है, हल्की आंच पे मैंने इसको मिक्स करके रखूँगी। अब मैं इसके ऊपर दूसरी चीज़ें डालती हूँ। जनाब, अब मैं इसके ऊपर डालूँगी पहले चेडर चीज़। किसी को तो मज़ा चीज़ के बगैर तो कोई भी पास्ता अच्छा नहीं लगता है, अनलेस कि आप वेजिटेबल पास्ता बनाएं तो फिर ना डालें।
अच्छा, ये हमने डाली है चेडर चीज़। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी मोज़रेला चीज़। आपके पास अगर एक ही है तो आप एक ही डाल लें, कोई इतना वो नहीं है मसला। ठीक है, थोड़ा सा डालूँगी बटर, 1 टेबल स्पून के बराबर। ठीक है, अब मैं इसको ढक दूँगी हल्की आंच पर। इसको मैं 5 मिनट छोड़ती हूँ तो ये चीज़ वगैरह जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, मक्खन भी और चीज़ भी। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सा ये पक रहा है, इसे मिक्स कर लेते हैं। वाह, मज़ेदार, ज़बरदस्त। यकीन करें इतने मज़े की रेसिपी है, इतने मज़े की है कि अब आप लोग जो है ना मैक्रोनी किसी भी तरीके से नहीं बनाएंगे सिवाय इस रेसिपी के। ये इतने मज़े की बनती है मैक्रोनी, और ये आप अपनी जो है दावत में भी रख सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं। और बच्चे तो आपको पता है होते ही इसके दीवाने हैं पास्ता के। ठीक है, तो ये पास्ता तैयार हो गया। बस अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। हाँ जी, हमारी ज़बरदस्त सी मैक्रोनी तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से कलर देने के लिए मैं क्या करूँगी, ये कुटी मिर्च को मैं हल्का हल्का सा इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। उससे ये कि इसका लुक जो है ना वो और मज़ीद अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।